हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मेटल, एफएमसीजी, आईटी, ये जो इंडाइसिस है उस पर ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो लेट अस बिगिन अवर एनालिसिस। सबसे पहले हम जो निफ्टी फ्यूचर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे लास्ट सेशन में बुल्स ने जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने का ट्राई किया है। प्राइस जो है 200 SMA के ऊपर क्लोज हुई है। RSI जो 40 के नीचे चली गई थी अब 40 के ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर ये जो डाउनसाइड प्रेशर था और जिस हिसाब से लास्ट सेशन में रिकवरी हुई है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि अब जो मार्केट है वो एक न्यूट्रल जोन में आ गया हो, ऐसा है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट फॉर अस, बिकॉज उसके जो हाई लो है वो क्रूशियल हो जाएंगे। एक इवेंटफुल डे था और वीकली, मंथली और क्वार्टरली क्लोजिंग भी था। तो यहाँ पर जो लास्ट सेशन का हाई है दैट इज़ 17,210, अगर ये हाई को क्रॉस किया वापस यहाँ पर तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। माइट भी 17,400 500 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लास्ट सेशन का लो है दैट इज़ अराउंड 16,764, अगर उसको ब्रेक किया तो फिर क्या है कि मार्केट वापस एक प्रेशर जोन में आ सकता है और सेलिंग जो है वो थोड़ा फिर क्या है कि वापस बढ़ सकता है। तो अभी मार्केट जो है एक न्यूट्रल जोन में आ गया है, ऐसा हम कहेंगे। और कल का जो रिकवरी है उसके बेस पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक मेजर रिवर्सल आ गया है। और एलियट वेव के हिसाब से मैंने आपके साथ ऑलरेडी ये जो स्ट्रक्चर था निफ्टी का वो डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये जो वीक डेली की टाइम फ्रेम है उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अभी ये दिखा रहा है कि फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट ही है। सो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट है। तो आप देखोगे हमने डिस्कस किया था कि जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर ये 50% का रिट्रेसमेंट है जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव बन सकता है। वो सब डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो अभी भी देखोगे आप ये जो 50% का जो रिट्रेसमेंट जोन है उसको होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। बट जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना है मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है कि ये 4 हो सकता है ऐसी कम हो सकती है। और ये प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है कि 1 2 ये 3 है, 4 है और ये 5 है और ये वेव 2 हो सकता है। तो अब ये टर्मिनेट हुआ है कि नहीं, वेदर दिस इज़ 4 और 2 हम डिटेल में नहीं जाते। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मार्केट में अब यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल आ गया है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए कि यहाँ पर जो गैप है दैट इज़ अराउंड 17,300। ये जो गैप का लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,300। और दूसरा एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये जो रेड बार बना था उसके बाद नीचे की साइड में जो ब्रेकआउट यहाँ पर उसने दिया था और अब जो रिवर्सल किया है तो ये जो ब्रेकआउट फेलियर लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,327। सो ब्रॉडली हम कहें कि ये जो जोन है 17,300 350, अगर ये लेवल के ऊपर 2-3 क्लोजिंग आ गए तो फिर क्या है कि यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, या तो इट वुड बी सेफ टू एज्यूम कि मार्केट के अंदर अब सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ट्रेंड हो गया है और मार्केट अब जो है नए हाई के लिए जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे फिर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी कि आई वुड नॉट एज्यूम कि ये फिफ्थ वेव है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 1 2 ये 3 4 ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ है, ये 2 है और फिर वीकली का जो हम फिफ्थ वेव है उसके लिए जा रहे हैं उसका ये थर्ड वेव हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 17,300 350 ये एक क्रूशियल जोन है। अगर उसको कॉन्कर कर लिया बुल्स ने तो फिर क्या है कि मार्केट में जो अपसाइड मोमेंटम है उसके अंदर हमें एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है। अब हम बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, मोर और लेस सेम ही है। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है और RSI 40 के ऊपर आ गई है। 200 SMA को अभी भी होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। और उसके अंदर भी हम देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो हम अब रिवर्सल पॉइंट कौन सा है वो समझते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि सिमिलर स्ट्रक्चर था, ब्रेकआउट दिया था और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो गैप लेवल है दैट इज़ अराउंड 39,500 और यहाँ पर आप देखोगे 39,700। सो ये एक जोन है, ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि 39,500 से लेके 39,750। अगर ये जोन को कॉन्कर करके वापस ऊपर चलना स्टार्ट किया यहाँ पर तो फिर क्या है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये जो है बैंक निफ्टी के अंदर
एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल आ गया है और अब जो अपसाइड का मोमेंटम है वो वापस एक्सेलरेट हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम देखें यहाँ पर तो ये जो लो है दैट वाज अराउंड 37,580, अगर वापस उसको उसने ब्रेक किया जो लास्ट सेशन का लो है तो फिर क्या है कि माइट भी ये जो 200 SMA का लेवल है उसको भी वो गोइंग फॉरवर्ड रिट्रेस कर सकता है। और इनफैक्ट जो बैंकिंग स्पेस है उसके अंदर मुझे जो PSU बैंक है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पर हम निफ्टी PSU बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो आप देखिए कि जो लास्ट जो सेशन है उसमें 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है। RSI यहाँ पर जो है 40 के ऊपर आ गई है और उसका वीकली चार्ट करें हम यहाँ पर तो वीकली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 3500। ये जो लेवल है मुझे लग रहा है कि इसको ये चैलेंज कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पर हम जाके देखते हैं निफ्टी PSU बैंक का स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा। थोड़ा हम वैल्यू ट्यूब का जो पर्सपेक्टिव उसको भी लेंगे। ये देखिए कि डेली में भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ही है। ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट अभी भी फिफ्थ के लिए जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर ये वेव 4 जो है इतना लुढ़क नहीं गया है, मतलब एक शार्प रिट्रेसमेंट हो ऐसा नहीं लग रहा है। लेट अस सी कितना रिट्रेसमेंट है यहाँ पर। तो आप देखिए कि 0.38 टू 0.5 के बीच में दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और इसका वीकली स्ट्रक्चर हम देखें तो ये वीकली स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप देख रहे हो कि वीकली के अंदर यहाँ पर ये जो पिवट था दैट वाज अराउंड 3133 उसको क्रॉस किया था और वीकली में अब जो टारगेट जो है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ये जो वीकली का टारगेट आ सकता है दैट इज़ अराउंड 3650। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये जो 3500 का जो लेवल है उसको भी ये गोइंग फॉरवर्ड चैलेंज कर सकता है। तो PSU बैंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बाय ऑन डिक्लाइन का अभी भी अप्रोच रखना चाहिए बिकॉज PSU बैंक का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें कोई मटेरियल वीकनेस अभी आई हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अब जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसको हम देखेंगे दैट इज़ FMCG। निफ्टी FMCG क्लियरली आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है और अभी हम देखें उसका स्ट्रक्चर तो यहाँ पर देखिए कि ये सेलिंग आने के बाद इट हैड फॉर्म मल्टीपल डोजेज अराउंड 20 EMA। RSI भी हम देखें डेली की 60 के नीचे आ गई है तो माइट भी ये लग रहा है कि ये जो है मोमेंटम थोड़ा यहाँ पर जो है वो लॉस्ट हो गया हो ऐसा लग रहा है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वीकली का हम देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वीकली में जो है RSI 60 के ऊपर है और ADX जो है इट इज़ ऑल्सो राइजिंग। और ये निफ्टी FMCG का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने ऑलरेडी एक बार आपके साथ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ था कि ये जो इंडेक्स है इट माइट मूव टावर्ड्स 42,000। आप देखिए कि ये जो है 44,000 के आसपास गया है। तो ये ब्लॉग आप जाके पढ़ोगे जिनको एलिवेट वेव के अंदर इंटरेस्ट है तो इनके लिए ये जो मैंने लिखे है ब्लॉग्स या तो जो चीज़ें मैंने एलिवेट वेव के हिसाब से एनालाइज की है वो क्या है कि आपके लिए एक लर्निंग रिसोर्सेज भी हो सकता है। तो FMCG इंडेक्स में अभी क्या है कि डेली में थोड़ा मोमेंटम लॉस्ट हुआ हो ऐसा लग रहा है। ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है। अगर 42,000 ये लेवल है दैट इज़ अराउंड 42,000 तो अगर 42,000 के आसपास आता है तो फिर क्या है कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसको हम देखते हैं दैट इज़ निफ्टी IT। निफ्टी IT में मैंने आपको बताया था कि ये जो लो है ये प्रीवियस लो था दैट वाज अराउंड 26,189 उसको ये चैलेंज कर सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो लो था उसको ब्रेक किया है, यहाँ पर डबल बॉटम जैसी पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। बट अभी भी क्या है कि निफ्टी IT के अंदर कोई ऐसी टेक्निकल स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप देख रहे हो तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। बट हम टेक्निकली बात करें तो ट्रेडिंग के लिए IT स्टॉक्स हमें अभी भी प्रीफर नहीं करने चाहिए बिकॉज कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। RSI हम देखें थोड़ा 40 के ऊपर आ गई है और ओवरऑल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर निफ्टी IT का देखें एलिवेट वेव के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो क्या रह सकता है यहाँ पर निफ्टी IT के लिए। तो आप देखिए कि ये जो मुझे लग रहा है ये ABC ऐसा है हम एज्यूम करते हैं, या तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि दिस इज़ 1 2 3 ये फोर्थ का रिट्रेसमेंट है और अभी फिफ्थ के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 24,200 ये लेवल के आसपास आया यहाँ पर IT इंडेक्स तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि अभी भी ये जो स्विंग लो था दैट वाज अराउंड इसको तो उसने आई थिंक ब्रेक कर दिया है 26,189 और जो लास्ट सेशन का लो है 180 तो ऑलरेडी उसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन आ रही है दैट इज़ अराउंड
25,000 और यहाँ पर जैसे मैंने बताया 24,200। तो आईटी स्टॉक अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे ही हैं, अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं। काफ़ी जो हाई लेवल है, मतलब जो 52 वीक हाई है, वहाँ से काफ़ी बड़ा करेक्शन आया है, नो डाउट। बट अभी भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रूम है नीचे जाने के लिए। सो जो लेवल है 24,200 से लेके 25,000 का ये जो जोन है, अगर वो जोन के अंदर ये इंडेक्स आया तो मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इवन फॉर ट्रेडिंग पर्पस, प्रोवाइडेड कि फिर ये जोन में आके कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। अब जो इंडेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल पे ऑलरेडी मैंने जो मेरा व्यू है वो डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर ट्विटर पर मैंने शेयर किया था। आप देख रहे हो कि ये जो 5 वेव है वो कंप्लीट कर लिए है उसने, 1 2 3 4 5। और ये जो करेक्शन आया था दिस कुड बी वेव ए, ये वेव बी हो सकता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और यहाँ से सी वेव के लिए क्यों जा सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ में पहले डिस्कस करूँ उससे पहले थोड़ा ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर 200 SMA के आसपास आ गया है, वापस 200 SMA को कॉन्कर किया है, RSI जो है 40 के ऊपर आ गई है। तो अब ये लो को वापस ब्रेक करेगा, दैट इज़ अराउंड 5600। 5600 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर। अगर ये 5600 को ब्रेक किया तो फिर क्या है कि मेटल्स के अंदर वापस प्रेशर बढ़ सकता है। और इनफैक्ट जो मेटल इंडेक्स है उसके अंदर अदानी एंटरप्राइज का वेटेज ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या है कि ये जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, बिकॉज अदानी में आप देखोगे 1 वे रैली देखने को मिली थी, राइट। तो अब हम निफ्टी मेटल को यहाँ पर एलिवेट वेव के हिसाब से समझते हैं पहले। तो जो स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहा था उसको हम वीकली के हिसाब से देखें तो आप देखिए कि यही है, दिस 1 2 3 4 5 5 वेव कंप्लीट हो गए हैं। ये ABC नहीं है, दिस इज़ A, दिस इज़ B, और यहाँ पर अब C के लिए नीचे जा सकते हैं। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पर, ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 0.786। तो मेरा मानना ये है कि जब तक यहाँ पर ये लेवल जो है अराउंड 6300 जब तक ये 6300 के ऊपर क्लोज नहीं आता है यहाँ पर मेटल इंडेक्स के अंदर, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकनेस रह सकती है। एंड गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। तो हम क्या लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो A जो C है उसमें हम 100% का एक्सटेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स C इज़ इक्वल टू A, ऐसा हम एज्यूम करें। तो यहाँ पर आप देखोगे जो 100% का जो लेवल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 3900। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वीकनेस और बढ़ सकती है अगर 5600 को ब्रेक किया। अभी मेटल इंडेक्स में कोई न्यूट्रल जोन में है, बट एलिवेट वेव के हिसाब से मुझे यहाँ पर कंफर्ट नहीं है जब तक ये 6300 को क्रॉस नहीं करता है तब तक। और इनफैक्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया था एक बार जो निफ्टी आईटी में बन रहा था, आप देखोगे उसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन आया था। ये जो निफ्टी आईटी का स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देख रहे हो कि 37,000 के आसपास जब था तब मैंने शेयर किया था, मैंने लिखा था कि गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम 0.618। यहाँ पर 0.618 का रिट्रेसमेंट था और ये A है, ये B है और C के लिए नीचे जा सकते हैं। तो सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर निफ्टी मेटल में है वीकली की टाइम फ्रेम में, जैसे हमने देखा कि ये A है, B है और वापस यहाँ पर C के लिए नीचे आ सकता है। मिनिमम जो है ये जो लो है उसको भी ये ब्रेक कर सकता है। मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन जैसे हमने देखा C इज़ इक्वल टू A, तो 3900 का लेवल आ रहा है, बट मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी हम देखें तो दैट इज़ अराउंड 4400 के आसपास, 4400 के आसपास भी आ सकता है। अब जो नेक्स्ट इंडेक्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी में हम देखें यहाँ पर डेली के अंदर देखिए कि ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ख़राब लग रहा है, बिकॉज 200 SMA के नीचे ये बहुत बड़ी गैप है। और जब कोई की लेवल होता है वहाँ पर जब गैप होती है ना तो इट्स अ नेगेटिव सिग्नल। तो यहाँ पर 200 SMA के नीचे गैप है, RSI आप देखोगे इट इज़ बिलो 40 एंड ADX इज़ राइजिंग। तो यहाँ पर सिंपली ये जो स्पेस है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, अभी कोई हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ प्योरली, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग बात है। और यहाँ पर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए रादर। तो जो रियलिटी स्पेस है वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ शॉर्टिंग की बन सकती है अगर जो जनरल वीकनेस बढ़ी। तो अगर जो ब्रॉडर मार्केट है निफ्टी जैसे प्रेशर में आया तो फिर क्या है कि यहाँ से कुछ अच्छे शॉर्टिंग कैंडिडेट्स हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर भी हम देखना हो एलिवेट वेव के हिसाब से भी, तो भी हम समझ लेते हैं निफ्टी रियलिटी में क्या है।
तो देखें हम यहाँ पर, तो अभी ये दिखा रहा है कि ये 4th वेव का रिट्रेसमेंट है, 5th के लिए जा सकते हैं, तो अभी वो उसमें नहीं जाते हैं। बट आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है गैप ही है, रेड बार्स ही है, तो अभी कोई एनालिसिस करने जैसा है नहीं खास। और इनफैक्ट ये जो रियलिटी का एलयूएट वेव का स्ट्रक्चर है वो भी मैंने एक ब्लॉग लिखा था, आप जाके देखोगे उस जो हमने डिस्कशन किया था, तो इंडेक्स मेरे ख्याल से 335 का जो लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहा था। ये जो पोस्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी दैट वाज ऑन May 31, 2021, और उस टाइम पे इंडेक्स जो है 335 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि 400 के आसपास भी जा सकता है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि ये जो इंडेक्स फिर जो रैली आई थी यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट 500 के आसपास जाके आया है। तो अभी जो हम देखें निफ्टी रियलिटी को, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, काफ़ी वीकनेस दिख रही है, तो ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। बाइंग के लिए मतलब शॉर्ट करना है तो यहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग के अंदर मिल सकती है। अब हम देखते हैं निफ्टी ऑटो, ये लास्ट इंडेक्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। निफ्टी ऑटो में हम देखें काफ़ी मतलब आउट परफॉर्मेंस दिखने को मिला है, बट जो आउट परफॉर्मेंस है इट इज़ वेरी सिलेक्टिव। जैसे आप देखोगे टीवीएस मोटर, आइसर मोटर, उसमें मोमेंटम है, देन M&M, जो मारुति जो मतलब ट्रेडिशनली जो डोमिनेंट स्टॉक्स थे, मारुति है, टाटा मोटर, उसके अंदर हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, तो बहुत ही सिलेक्टिव मूव है। हीरो मोटो को आप लो, उसमें भी कोई मूव नहीं आया। बजाज ऑटो, दी स्टॉक्स आर रादर अंडर प्रेशर। तो जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है उसी पे हमें फोकस करना चाहिए निफ्टी ऑटो स्पेस के अंदर, जैसे टीवीएस मोटर हो गया, आइसर मोटर, फिर M&M, ये कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देखें तो अभी भी कोई वीकनेस नहीं है, यहाँ पर 200 SMA को होल्ड कर रहा है। वीकली का स्ट्रक्चर भी हम देखें यहाँ पर, तो वीकली में देखें कि 20 MA के आसपास सपोर्ट लिया है। RSI भी आप देखोगे वीकली की 60 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है। और निफ्टी ऑटो में एलियट वेव के हिसाब से मेरा एक एक्सट्रीम व्यू है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ बेस्ड ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम पहले जाते हैं निफ्टी ऑटो को यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर उसका चार्ट प्लॉट करने के बाद हम उसको मंथली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसको देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि ये जो है 1 2 3 4 5 करके ये एक इम्पल्स कंप्लीट किया है, और ये जो पूरा इम्पल्स था उसको यहाँ पर ये पैटर्न है उसने करेक्ट किया है। और यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हम ले तो ये जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ अराउंड 0.618, ये जो 0.618 के आसपास आया। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर निफ्टी ऑटो के अंदर मंथली के हिसाब से कि यहाँ पर ये जो है एक नई साइकिल स्टार्ट हुई, या तो ये ए है, बी है, ये सी वेव है, या तो फिर ये 1 है, 2 है, और ये जो लार्जर डिग्री का 3rd वेव है उसके अंदर है। तो निफ्टी ऑटो जो है मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है एज़ पर एलियट वेव। काफ़ी बुलिशनेस यहाँ पर हमें दिख रही है एलियट वेव के हिसाब से। और यहाँ पर जो टारगेट क्या आ सकता है वो हम देखते हैं निफ्टी ऑटो के अंदर एलियट वेव के हिसाब से। सो 0 to 1 -2, या तो 0 to A -B आप कह सकते हो। तो यहाँ पर हम देखें, ऐसा हम एज्यूम करें कि ये A है, दिस इज़ B, और ये C है, तो यहाँ पर 15,700 का जो लेवल है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये 1 है, 2 है और ये 3rd वेव है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 22,700 के आसपास भी जा सकता है। तो ऑटो अभी भी आउट परफॉर्मेंस मोड में ही है, और एलियट वेव के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही एक अच्छी प्रोबेबिलिटी लग रही है, ये एक नई साइकिल स्टार्ट हुई हो ऐसा लग रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।